गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में भारतीय महीनों के नाम बता रही हूँ बच्चों, और शब्द रूप धातु रूप का पुनरअभ्यास करवा रही हूँ। तो बच्चों देख लीजिए, ये भारतीय वर्षानुसारम मासानां नामानि लिखत। ये हैं चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। तो चैत्र माने बच्चों हिंदी महीने का नाम होता है चैत। जैसे हिंदी महीनों में भी चैत चलता है, जो आपका होली के बाद नवरात्र आते हैं, यानी मार्च के बाद जो नवरात्र आते हैं यानी अप्रैल मंथ में, तो वो चैत्र महीना होता है। कभी कभी ये मार्च के आखिरी में भी आते हैं, तो वो चैत महीना हिंदी होता है। तो हिंदी वर्ष की जो शुरुआत है, वो नव वर्ष जो है वो अप्रैल में शुरू होता है बच्चों, या मार्च के अंत में। तो वो महीना कहलाता है चैत्र। फिर वैशाखा, इसको हिंदी में कहते हैं वैशाख। ज्येष्ठा को ज्येष्ठ भी कहते हैं और जेठ भी कहते हैं। आषाढ़ः आषाढ़। श्रावणः सावन, जब रक्षाबंधन अगस्त के महीने में मनाया जाता है तब सावन होता है बच्चों। भाद्रपदा यानी भादों महीने में जन्माष्टमी आती है। आश्विनः मंथ जो है वो हमारा जब दशहरा आता है तब वो आश्विन महीना होता है, और उसी में श्राद्ध पक्ष भी पड़ता है। तो आश्विन महीना यानी इसको हम कुंवार भी कहते हैं, हिंदी में इसको कुंवार भी कहते हैं, आश्विन कहते हैं। उसके बाद आता है कार्तिक महीना जो है इस समय चल रहा है। कार्तिक का कृष्ण पक्ष है इस समय, और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही जो है वो दीपावली मनाई जाती है। बच्चों हिंदी महीनों में 2 पखवाड़े होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष, यानी 15-15 दिन के जो होते हैं पखवाड़े माने जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष। इस समय कृष्ण पक्ष चल रहा है, और अमावस्या के बाद जो दिन होते हैं वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। जब चंद्रमा जो है धीरे धीरे गति से बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है बच्चों। मार्गशीर्षा, फिर मार्गशीर्ष अगला महीना जो आएगा वो मार्गशीर्ष यानी अगहन भी कहते हैं इसको हिंदी में। और उसके बाद आता है पौषः पूस का महीना, जिसमें बहुत ठंड पड़ती है, यानी दिसंबर अंतिम दिन और जनवरी के शुरू के दिन जो हैं वो कहलाते हैं पौष। तो पूस के दिनों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। उसके बाद आता है माघ महीने में जो है आपके माघी पूर्णिमा आती है, जिसमें स्नान दान का बहुत ही महत्व है। और उसके बाद फाल्गुन महीना आता है। फाल्गुन महीने में जो है बच्चों बसंत पंचमी और होली आती है। तो फाल्गुन महीना जो है उसको हिंदी में फागुन भी कहा जाता है। तो एक बार पुनः देख लीजिए बच्चों, मैं इनको रीड कर रही हूँ और आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः। तो बच्चों ये थे भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों के नाम संस्कृत में। आप इन्हें लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। इसके आगे बच्चों मैं धातु रूप बता रही हूँ पुनः आपको। ये देखिए धातु रूप हैं, इसमें देखिए लट लकार वर्तमान काल जो है इसके रूप चलेंगे चरति, चरतः, चरंती। तो ये लट लकार वर्तमान काल है बच्चों, इसको अच्छे से
याद कर लीजिएगा। जब वर्तमान काल का रूप लिखने को आएगा तो आपको यही लिखना होगा। चरति चरता, चरंती, चरसि चरथा, चरथ, चरामी, चरावह, चरामः। तो ये बच्चों है लट लकार का रूप। उसके बाद दूसरा है चर धातु लिट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल में भी बच्चों रूप चलते हैं। चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यावः, चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, चरिष्यसि, चरिष्यथः, चरिष्यथ, चरिष्यामि, चरिष्यावः, चरिष्यामः। तो ये है बच्चों आपका लिट लकार। उसके बाद बच्चों लंग लकार में रूप चलेंगे। अचरत, अचरताम, अचरन, अचरत, अचरताम, अचरन, अचरह, अचरतम, अचराम। यह है बच्चों आपका लंग लकार यानी अतीत काल या भूतकाल इसको कहते हैं। उसके बाद बच्चों है लोट लकार जो आदेश देने के अर्थ में आती है। चरतु, चरतु, चरताम, चरंतु, चर, चरतम, चरत, चराणी, चराव, चराम। तो ये लोट लकार है बच्चों। चरतु, चरताम, चरंतु, चर, चरतम, चरत, चराणी, चराव, चराम। और इसमें एक विधिलिंग लकार भी आती है जो चाहिए के अर्थ में होती है बच्चों। चरेत, चरेताम, चरेयुः, चरेह, चरेतम, चरेत, चरेयम, चरेव, चरेम। तो बच्चों देखिए चरेत, चरेताम, चरेयुः, चरेह, चरेतम, चरेत, चरेयम, चरेव, चरेम। अब बच्चों हम समझेंगे शब्द रूप। शब्द रूप में देखिए बच्चों मतिहि, मतिहि के और पिता के मैंने बताए हैं। पहले भी ये शब्द रूप और धातु रूप मैं बता चुकी हूँ। आज इसका पुनर्अभ्यास हो रहा है। तो मतिहि, मतिहि जो है ये इस इकारांत स्त्रीलिंग है और इसके रूप कैसे चलेंगे। मतिहि, मति, मत्यः, मतिम, मति, मतिहि, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यई या मत्ये दोनों में से कोई एक शब्द याद कर सकते हैं। तो मत्यई, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मत्योः, मतीषु, हे मते, हे मति, हे मत्यः। बच्चों पुनः देख लीजिए। मतिः, मति, मत्यः, मतिम, मति, मतिः, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः, मत्यई, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभ्यः, मत्याः, मत्योः, मतीनां, मत्यां, मत्योः, मतीषु, हे मते, हे मति, हे मत्यः। तो ये बच्चों आपके इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है मति उसके रूप हैं। आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आप लोग पिता शब्द के रूप भी याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और इसके अलावा बच्चों जो आपका पेपर आएगा उसके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ आप लोग को। जैसे शब्द रूप और धातु रूप दोनों आएंगे। ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। और अनसीन पैसेज आएंगे जो कि अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे। अपठित गद्यांश में बच्चों आप लोगों के लिए जो है वो संस्कृत का एक पैराग्राफ आएगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे होंगे। उनके उत्तर आपको सोच समझ के पैराग्राफ को पढ़कर देने हैं। इसके अलावा बच्चों आपको 2 श्लोक आएंगे जो वो भी आपके अपठित होंगे। वो पद्यांश के अंतर्गत आएंगे श्लोक। उसमें भी बच्चों आप लोगों को श्लोकों को बार बार पढ़ के समझना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और बच्चों आपको भारतीय महीनों के नाम जो मैंने बताए हैं
उनको याद करना है। उसके अलावा शब्दार्थ याद करने हैं। और यदि आपके पाठ के अंत में अभ्यास कार्य में विलोम शब्द दिए हैं या समानार्थक शब्द दिए हैं तो उन्हें आपको याद कर लेना है। और प्रश्न निर्माण आएंगे। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। एक शब्द में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, आम ना, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो बच्चों आप लोग सारे अभ्यास कार्य याद कर लीजिएगा। अंकों को संस्कृत शब्दों में लिखो या संस्कृत शब्द दिए हैं तो उनको अंकों के सामने लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे जो बच्चों आपको तैयार करने हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद भी किसी बात को समझने में आपको समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा बच्चों। और पिता शब्द रूप भी याद कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।